नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द। ग्रेस वाले छात्रों को 2 विकल्प, ग्रेस छोड़े या फिर परीक्षा दे। 23 जून को फिर परीक्षा, 30 जून से पहले रिजल्ट। केंद्र सरकार का फैसला। अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार बने रहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं है। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद है। यह बहुत ही प्रामाणिक संस्था है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और भ्रष्टाचार कहा यह सिर्फ ग्रेस मार्क्स का मामला नहीं है, होनी चाहिए सीबीआई जांच। नागपुर में बारूद की फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई अन्य लोग हुए जख्मी। 5 लोगों की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी पीएम मोदी को हालत की जानकारी। कुवैत के अधिकारी मंगाफ इलाके की एक इमारत में लगी भीषण आग में मारे गए लोगों के शवों की डीएनए जांच कर रहे हैं। 42 भारतीयों के शवों को वापस लाने के लिए वायुसेना का विमान तैयार। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे। हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से यमुना बोर्ड का रुख करने को कहा। भाजपा नेता पेमा खांडू ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर दाखिला किया नामांकन पत्र। ननंद सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से लोकसभा चुनाव हार चुकी है सुनेत्रा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा मुश्किल में। बेंगलुरु की अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में जारी किया गैर जमानती वारंट। जम्मू कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर भड़का भारत। विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे और हमेशा रहेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाई गई आइसक्रीम में नाखून के साथ निकला मांस का टुकड़ा। संदेह है कि मांस का यह टुकड़ा मनुष्य की कटी उंगली है और इसे जांच के लिए भेजा गया है। मुंबई के मलाड पुलिस थाने में शिकायत। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया आरोप। कहा हालिया लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई है। हैदराबाद के सांसद ने सवाल किया, क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? मराठा समाज को आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अनशन खत्म किया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने अनशन खत्म करने की अपील की थी। अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। जरांगे कई बार अनशन पर बैठते हैं और उठ जाते हैं। सिक्किम के मंगन जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण हुए भारी भूस्खलन से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन के चलते सड़कें अवरुद्ध हो गई है और घर जलमग्न और क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक के तुमकुरू जिले के मधुगिरी तालुका के चिन्ननहल्ली गांव में दूषित जल पीने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मंत्री परमेश्वर ने अस्पताल पहुंचकर इलाज कराए लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। शेयर बाजार में तेजी के बीच नए शिखर पर सेंसेक्स 204 अंक चढ़कर 76,811 अंक के नए शिखर पर पहुंचा। निफ्टी ने भी 76 अंकों की बढ़त के साथ 23,399 अंक का नया रिकॉर्ड बनाया। इस शुक्रवार 14 जून को 3 फिल्में सिनेमाघर में आएंगी नजर। इनमें से निगाहें कार्तिक आर्यन स्टारर चंदू चैंपियन पर। इसके अलावा मनिहार और एनिमेशन फिल्म इनसाइड आउट 2 भी रिलीज होगी। हमारे बाहरा का रिलीज होना निश्चित नहीं है। साल 1997 में रिलीज ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर के सीक्वल की हुई घोषणा। सनी देओल ने शेयर किया बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट वीडियो। सनी बोले, एक फौजी अपने 27 साल पुराने वादे को पूरा करने आ रहा। अनुराग सिंह करने वाले हैं फिल्म का निर्देशन। यदि फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।